साल था 1900। ईरान का राजा मुज़फ़्फ़र अद-दीन शाह काज़ार अपने देश की तकदीर बदलने का ख्वाब देख रहा था। उसे यकीन था अगर धरती के नीचे से तेल निकल आया तो ईरान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन जाएगा। महीनों तक खुदाई हुई, ना ही तेल मिला और ना ही मिट्टी का तेल। राजा थक गया, हताश हो गया। इसी वक्त ईरान पहुंचा एक अंग्रेज कारोबारी विलियम नॉक्स डार्सी। राजा ने उसे बुलाया और कहा, हमारे मुल्क में तेल तलाश करो, मगर कोई मुफ्त में कहां काम करता है। डार्सी ने सौदा रखा और राजा ने हामी भर दी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें ईरान की 80% जमीन देता हूं, जहां चाहो खोदो, लेकिन शर्त यह है अगले 60 सालों तक जो भी तेल निकलेगा उसमें से मुझे सिर्फ 16% हिस्सा चाहिए। यानी सौदा ऐसा कि जनता के हिस्से में मुट्ठी भर और अंग्रेजों के हिस्से में खजाना भर। खबर बाहर फैली तो जनता भड़क उठी, सेनापति भी गुस्से में था। साल 1907 राजा की मौत हो गई। सिंहासन उसके बेटे मोहम्मद अली शाह को मिला, लेकिन तेल की तलाश रुकने वाली नहीं थी। 1909 में डार्सी ने बना ली कंपनी, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, और कुछ ही सालों में ईरान की धरती से तेल ऐसे फूट पड़ा जैसे सोने की नदियां बह रही हों। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। ब्रिटेन को अपने युद्धपोतों के लिए तेल चाहिए था और ईरान उसके लिए एकदम सही जगह। तेल भी और तुर्की पर नजर रखने का मौका भी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने खेल पलट दिया। उसने डार्सी की कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीद ली। अब ईरान का तेल किसी कंपनी का नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का खजाना बन चुका था। अगर दुनिया में तेल 100 रुपए का बिकता तो ईरान को मिलते सिर्फ 16 रुपए। बाकी सब ब्रिटेन की जेब में चला जाता। ये लूट ईरानियों को बर्दाश्त नहीं हुई। जनता, विपक्षी नेता और सेनापति सबके दिलों में गुस्सा भड़क रहा था। साल 1925 सेनापति रजा शाह पहलवी ने अपने ही राजा को तख्त से उतार दिया और खुद बन बैठा ईरान का शाह। उसने ब्रिटेन से दोबारा मोलभाव किया। ईरान की हिस्सेदारी 16% से बढ़कर 20% हो गई। मगर सच्चाई ये थी, ईरान का असली खजाना अब भी अंग्रेजों की मुट्ठी में ही था। यहीं से शुरू हुई वो लंबी कहानी जहां तेल ने ईरान को अमीर भी बनाया और गुलाम भी।